ओर मैं हूं श्रेया आपके साथ। बिहार में एक बार फिर राजद और एनडीए आमने सामने आ गए हैं। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर एक ऐसा विवादित बयान सामने किया है जिसके बाद बिहार में सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। चिराग पासवान सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि अब केंद्रीय मंत्री के इमेज पे जो है वो सवाल उठा दिया है तेजस्वी यादव ने। आए दिन जिस तरीके से एक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसी पर भी बयानबाजी करने से, कहा जाए तो तंज कसने से पीछे नहीं हटते। अब उन्होंने चिराग पासवान को निशाना बनाया है। आज हम तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, प्रिया और विकास। तो प्रिया, जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहा है जहां तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को सीधे सीधे टारगेट किया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, रहा बात चिराग पासवान की, तो केंद्रीय मंत्री हैं वो, और कहा जाए तो मोदी के हनुमान उन्हें कहा जाता है। यानी मोदी के राह पे चलते हैं चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान आए दिन जनता के बीच कहते रहे कि मोदी की राह पर मैं चलूंगा। हालांकि मोदी हमेशा विकसित बिहार, विकसित भारत का सपना देखते, तो उसी तरह चिराग पासवान की भी जो थॉट है वो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा जो है वो कहीं ना कहीं मोदी के राहों पर चलते हैं। और रही बात एनडीए की, जो तेजस्वी यादव बयानबाजी कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को भाई कौन नहीं जानता है, वो कब क्या बोलते हैं। अभी तो बात हो जाती है, जिस तरह से अभी नवादा में जो मामला हुआ है उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल हो रहा है, तो कब क्या बोले इसका कोई गैर कलब नहीं है। लेकिन बात की जाए चिराग पासवान की, तो आए दिन भले ही खटास होती रहती है। ये भी खबरें सामने आ रही थी कि उनके पार्टी के लोग उनका दामन छोड़ेंगे। क्या छोड़ दिए? नहीं छोड़े। वही बीजेपी के तरफ से ये भी खबरें निकल कर आ रही थी कि बीजेपी के लोग नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान से। लेकिन नाराज कहां, अमित शाह से मुलाकात करते हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के साथ मुलाकात होती है, और आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे वही भरोसा जताते हैं और यही कॉन्फिडेंट रहता है कि चिराग पासवान खुलकर बोलते हैं कि मैं इतने सीट से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हर एक राज्य में अपना उम्मीदवार उतारूंगा। यानी चिराग पासवान कॉन्फिडेंटियल है। और कहा जाए तो तेजस्वी यादव कब क्या बोले, उनका तो बोलने का भाई जिक्र है। बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, इसलिए बोलबाला जारी है। जी विकास, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक हो चुका है, जहां पे कहा जाए तो ना कि सिर्फ तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, हर एक पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। इस बयान जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सामने किया है, इसके बाद चिराग पासवान की क्या कुछ प्रक्रिया होगी तो वो तो देखने वाली बात हो जाएगी। इस पर जिस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे एनडीए पर निशाना साधा है और चिराग पासवान पर निशाना साधा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पहले भाई थे, फिर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में विवाद होता है लोकसभा चुनाव के दौरान। अब भाई वाला रिश्ता समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर से तेजस्वी यादव जो है एक विवादित बयान दिए हैं चिराग पासवान को लेकर, और इस बार जो बयान आया है उसके बाद भूचाल सी आ सकती है, क्योंकि चिराग पासवान जो दावा बार बार कर रहे हैं बिहार को लेकर, वो दावे पर सीधा सीधा तेजस्वी यादव ने उंगली उठा दिया है और कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति पर, यानी कि चिराग पासवान पर। अब देखिए, चिराग पासवान जो दावा किए वो सबको पता है। चिराग पासवान इस वक्त किस तरीके से बिहार की राजनीति में खास करके एनडीए को ही आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान चिराग पासवान की पार्टी का ऐलान कि बिहार में तमाम जिला से एक विधानसभा सीट जो है उन्हें चाहिए, यानी कि सीधा सीधा 40 सीट जो है वो दावा ठोक रहे हैं। हर जिला में एक सीट पर दावा ठोक रहे हैं, यानी कि 48 सीट उनको चाहिए। वैसे में देखिए, इस वक्त राजनीति गर्म हुई थी ये बयान के बाद में, और एनडीए और नीतीश कुमार आमने सामने हुए थे। लेकिन अब इसी पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आना, सीधा सीधा कह देना कि चिराग पासवान सिर्फ नाम के चिराग पासवान है, काम के नहीं है। चिराग पासवान को अगर एनडीए 10 से 15 सीट भी दे दे तो वो खामोश रहेंगे, क्योंकि उनको केंद्र का जो कुर्सी है वो बचानी है। वैसे में वो एक भी चूस शब्द बोलने का काम नहीं करेंगे। ऐसे में जो चिराग पासवान इस वक्त एनडीए को इतना आंख दिखा रहे हैं, जो एनडीए पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, वैसे में क्या सच में चिराग पासवान के साथ जब इतना बड़ा घटना घटेगा और चिराग पासवान को सिर्फ 10 से 15 सीट दी जाएगी, जबकि दावा 40 से 48 सीट का है, 50 विधायक बोल रहे हैं, तो क्या सच में 15 से 10 सीटों में वो मान जाएंगे? ये सवाल उठ रहे हैं। और अगर हाँ, तो इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सच में जो तेजस्वी यादव बयां कर रहे हैं कि उनको राजनीति करनी है और केंद्र की करनी है, न कि बिहार का विकास से उनको कोई मतलब है, तो क्या सच में जो चिराग पासवान बिहार
फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वैसा ही बिहार में होगा? या जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार को न्याय दिलवाने का काम करेंगे, हम बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे, उस पर जनता मोहर लगाएगी? और जनता दोनों पर अगर हम देखें तो किस पर ज्यादा विश्वास करेगी विधानसभा चुनाव के दौरान, ये देखने वाली बात हो जाती देखिए है। विकास जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो तेजस्वी यादव बयानबाजी करे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि चिराग पासवान 10 और 15 सीट भी मिलेगा तो खुशी से एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि चिराग पासवान वो बुलंदी है, वो आवाज तेज करने वाले हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर भी जमकर बोले, बिना सोचे समझे कि मैं किस पद पे हूं, उन्होंने मुझे मंत्री पद में जगह दी है, मुझे उनका करना चाहिए। लेकिन जैसा कि चिराग पासवान को उस समय ऐसा भी लगना चाहिए था कि मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना भरोसा जता करके बिहार में भेजे हैं, इस पद पे गरिमा बनाने के लिए भेजे, तो मुझे उनका आदर करना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान बेबाक होकर हर एक फैसले पे नाराजगी जताते रहे, तो जब उन्हें डर ही रहता तो वो उस समय भी नहीं करते। तो तेजस्वी यादव किन बातों को लेकर के इस तरह से बेतुकी बातें करते हैं, इसलिए उन्हें अनएजुकेटेड कहा जाता है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे कोई भी राजनीति को बिना कहा जाए तो विस्तार में देखे हुए बोलबाला जारी रखते हैं। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से केंद्रीय मंत्री के पास कहा जाए तो ये बिहार को विशेष राज दर्जे की भी मांग उठाए, तो उस समय भी उन्हें डर लगना चाहिए था कि मैं देश के प्रधानमंत्री के पास इस तरह बुलंद आवाज के साथ बोल रहा हूं। लेकिन चिराग पासवान जरा भी नहीं डरे विकास जी। लेटरल एंट्री का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, कई फैसलों पर नाराजगी जताते रहे। हालांकि विपक्ष उन पे भी कई जोरों शोरों से हामी भरने लगते हैं। वही तेजस्वी यादव जो चिराग पासवान को काफी तारीफें करने लगे थे, इधर आज कैसे अचानक उनके हाव भाव बदल गए हैं। देखिए, हाव भाव बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन तेजस्वी यादव को ये समझना होगा कि ये वही चिराग पासवान है जो मोदी को आंख तो दिखाए थे, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया था। आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान के पूरी पार्टी के नेता, पूरे कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतर गए थे। यहाँ तक कि बिहार में तो सड़क पर उतरे, हर जिला में उतरे, जंतर मंतर पर भी चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से आवाज उठाया और सीधा सीधा मोदी को पीछे जाने का आदेश दिया। हम आदेश शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही कारण है कि मोदी जो इस मामले में सबसे आगे नजर आ रहे थे वो पीछे जाते हैं और इस मामले को वापस ले लेते हैं। और ये एक मामला नहीं है आरक्षण का, कोटे के अंदर कोटा का मामला है, क्रीमी लेयर का मामला है, ऐसे तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान जब अपनी पार्टी के मजबूती के साथ में केंद्र को घेर सकते हैं, तो जब उनकी पार्टी को इतना बड़ा धोखा दिया जाएगा और जो दावा है उन्हें 10-12 सीट दी जाएगी, 15 सीट दी जाएगी, तो क्या आवाज नहीं उठाएंगे? तो क्या वो नहीं घेरेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। और जो चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो उनका इनपुट का आधार क्या है? कहां से ये जानकारी मिल रही है? या ये अपने ही मन में एक खिचड़ी बना लिया और खिचड़ी सबको परोस रहे हैं कि भाई इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई है तो वो चिराग पासवान है, सबसे ज्यादा सुर्खियों में रह रहे हैं, सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज चिराग पासवान को मिल रही है, तो अगर मैं चिराग पासवान पे ऐसा विवादित बयान दे देता हूं तो मैं भी मीडिया कवरेज में आ जाऊंगा, मेरा जो इस वक्त यात्रा चल रहा है उस पर लोगों का फोकस हो जाएगा। तो शायद ये भी एक फैक्ट हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने रणनीति हो सकता है कि मीडिया कवरेज में आने के लिए कहिए या अपना नाम को और सुर्खियों में लाने के लिए कि चिराग पासवान पे एक बार फिर से तेजस्वी यादव विवादित बयान दिए हैं। और ये सब कुछ वो रणनीति के तहत इस वक्त शायद तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि जो चिराग पासवान इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में रह रहे हैं उन पर लेकर विवादित बयान दे दिए हैं। जी, जैसे कि प्रिया जैसे विकास ने कहा कि चाहे पब्लिसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती ही है। तो क्या आपको भी ये लगता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर जो काफी ज्यादा अपने एटीट्यूड के लिए कहा जाए तो माने जाते हैं, काफी वो अपने आवाज को इस तरीके से बुलंदियों के साथ लोगों के सामने रखते हैं कि उनकी जो बातें हैं उन लोगों को माननी ही पड़ती है, उनका ये एक एटीट्यूड है। वो कहा जाए तो अगर जैसे कि कंपेयर किया जाए उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी, तो वो तेजस्वी यादव से काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और तेजस्वी यादव कहा जाए तो जैसे कि आप लोग ने कहा कि कोई बेसिस नहीं था इस बात का, उन्होंने जिस तरीके से कि वो 15 से 20 ना कोई उन्होंने बयान दिया है ना इसका कोई, तो इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, तेजस्वी यादव कब क्या बोलते हैं मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है। हालांकि अगर तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं तो उन्हें पुख्ता सबूत भी लाकर देना चाहिए, बेसिस आधार दिखाना चाहिए कि आखिर किन बातों को लेकर के वो इस तरह से बयानबाजी खुलेआम कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव पर इस पर बड़ा कहा जाए तो टिप्पणी भी ब्याह हो सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव
नजदीक है और चिराग पासवान उन चेहरों में से एक है जो अभी बिहार में चर्चे में रहने वाले होते हैं। कहा जाए चिराग पासवान की राजनीति की तो वो आए दिन बेबाक बोलते हैं, चाहे हाजीपुर में कोई घटना घट जाए या फिर कुछ भी हो जाए, वो आए दिन ना ही मोदी से डरते हैं ना किसी से डरते हैं। चिराग पासवान वैसे व्यक्ति हैं जो मोदी के हनुमान थे, लेकिन हनुमान ही मोदी जी पे गरज गए थे। आपको याद होगा कई बार उन्होंने संसद भवन में भी आवाजों को बुलंदी के साथ उठाया था। और ना सिर्फ चिराग पासवान, उनके पार्टी के हर एक सांसद का ये रूप देखने को मिलता है, चाहे राजेश वर्मा की बात की जाए, शाम्वी चौधरी की बात की जाए। वही बिहार को विशेष राज दर्जे ना मिले थे तो शाम्वी चौधरी संसद भवन में किस तरह से अपनी आवाजों को बुलंदी से उठाई थी, ये वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ा है। तो तेजस्वी यादव से आग्रह करते हैं कि आप एक बार देख लीजिए और किन आधार पे वो ये बात कर रहे हैं। इसलिए हम उनके लिए अनएजुकेटेड वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव बोलबाला अपना करते हैं, ना ही सबूत देते हैं। और लाइमलाइट की बात करिए आप, बिल्कुल अभी तेजस्वी यादव चर्चे में आना चाहते हैं। आए दिन तेजस्वी यादव के पार्टी से कई लोग चले गए। राजद का कहा जाए तो काफी नीचे स्तर पे लोग अब देख रहे हैं राजद को। उनका एमवाई समीकरण भी अब नहीं रहा, क्योंकि प्रशांत किशोर डटे अड़े हैं, एमवाई समीकरण को टारगेट कर रहे हैं। लोग उनसे काफी प्रभावित हो रही है प्रशांत किशोर से। तो राजद के पास बचा ही क्या है, सिर्फ बयानबाजी करना बचा है, इसलिए वो शुरू हो चुके हैं। और कहा जाए तो नवादा में जो अभी मामला आया है उससे भी लेकर अब तेजस्वी यादव भी घिरे पड़ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बिहार में आए दिन आरोप को बढ़ावा देते हैं ताकि बिहार सरकार को टारगेट किया जाए, चिराग पासवान को टारगेट किया जाए। जी, तो जैसा कि आज हमने तमाम मुद्दों पर बात की, वो चाहे चिराग पासवान को लेकर हो, चाहे तेजस्वी यादव की रणनीतियों पर हो। जिस तरीके से आए दिन तेजस्वी यादव तंज कसते हैं, बयानबाजी करते हैं, चिराग पासवान को लेकर भी उन्होंने ऐसा ही कुछ तंज कसा है कि वो 15 से 20 सीटों में भी मान जाएंगे, जिसका कोई बेसिस नहीं दिखता है और कोई अभी तक सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले को लेकर चिराग पासवान की क्या प्रतिक्रिया होती है और क्या रणनीति होती है, ये तो देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए अब ऐसी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए और अपडेट के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।